नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल टिप्स में। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्याओं को ऐसा खाना खिलाने से माँ दुर्गा होती हैं क्रोधित। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को खाने में ये चीज़ कभी मत खिलाना, माँ दुर्गा होती हैं क्रोधित। घर हो जाता है बर्बाद। साथ ही साथ इस उम्र की कन्याओं को ना खिलाएं। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। बिना इसके नवरात्रि पूजन या व्रत कभी पूरा नहीं माना जाता। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूर्वक पूजन कर 7वें और 8वें या फिर 9वें नवरात्रि के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग लगाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 साल से लेकर 9 साल तक कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में आप 1 से लेकर 9 कन्याओं तक का पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बालक और बुजुर्ग महिला होना चाहिए, क्योंकि बालक के रूप में बजरंग बली को माना जाता है। तभी ये व्रत कन्या पूजन सफल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को ऐसा क्या नहीं खिलाना चाहिए जिसके कारण माँ दुर्गा क्रोधित ना हो जाएं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलना चाहिए। फिर उनके पैरों पर लाल रंग यानी कि महावर लगाना चाहिए। फिर उन्हें एक साफ आसन पर बैठाना चाहिए। इसके बाद उनके हाथों में मौली बांधें और माथे पर रोली का टीका लगाएं। दुर्गा माँ को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर, पुलावा, फल का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन स्वरूप खिलाया जाता है। खीर भी आप खिला सकते हैं। ऐसे में आप कन्याओं को दही जलेबी भी खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा घर की बनी जलेबी ही खिलाइएगा और घर की ही दही आप खिलाइएगा। बाजार वाली जो बंद पैकेट मिलते हैं उन्हें मत खिलाइएगा। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। इसी के साथ कन्याओं को लाल चुनरी और बिंदिया चूड़ी भी चढ़ाई जाती है। इस तरह विधि विधान से कन्याओं का पूजन करें नवरात्रि में। उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कई जगह कन्याओं को भोजन कराने वाले लोग आशीर्वाद स्वरूप उनकी थपकी लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ एक लंगूर भी होना चाहिए। माना जाता है कि लंगूरी यानी छोटे बालक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये बजरंग बली का रूप होता है। दोस्तों, लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कन्याओं को ऐसा खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए नवरात्रि में, नहीं तो माँ दुर्गा हो जाती हैं क्रोधित, घर परिवार हो जाता है बर्बाद। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप महापाप के भागीदार हो जाएंगे और माता क्रोधित हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी और पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। ऐसा अनर्थ कभी ना करना। दोस्तों, अक्सर कई लोग जाने अनजाने में बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, जो कि पूरी तरह से इसे पाप माना जाता है। ऐसा खाना लहसुन प्याज का होता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। माता नाराज होती हैं और सारी जिंदगी भर कष्ट मिलते हैं। साथ ही साथ कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में भोजन कभी नहीं खिलाना चाहिए। हमेशा उन्हें स्टील के बर्तन या पीतल के बर्तन पर या फिर पत्ते जो होते हैं उनके बर्तन में ही भोजन खिलाना चाहिए। बहुत शुभ माना जाता है। कन्या जब वापस अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। ऐसा करने से यह व्रत पूरा होना संपूर्ण और सफल माना जाता है। कन्याओं को सब्जी भी नहीं खिलानी चाहिए, उन्हें मीठे पकवान ही खिलाना चाहिए। मीठे पकवान में आप खीर, पूड़ी, हलवा वगैरह यानी पक्का भोजन बनाकर खिला सकते हैं। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और देती हैं आपको वरदान। लेकिन याद रहे, कन्या हमेशा घर से खुश होकर अपने घर को प्रस्थान करें। आप में से कौन कौन चाहता है कि माता रानी आपके घर पर यानी कि चली आए दौड़े दौड़े? तो कन्याओं का विधिवत ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इस बात का विशेष रखिएगा कि इस बार जो नवरात्रि का जो कन्या पूजन है वो 16 अप्रैल से शुरू होगा, यानी अष्टमी के दिन से, और 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन कन्या पूजन किया जाएगा। 15 अप्रैल को भी आप सप्तमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। तो आपको बंद पैकेट के बाजार से नहीं मंगाकर खिलाना है कन्याओं को, और नहीं लहसुन प्याज से बनी चीजें, और ना ही सब्जी वगैरह खिलाना है। बैगन वगैरह कोई भी चीज आप बनाकर मत खिलाइएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कन्याओं को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ मीठे पकवान बनाकर ही खिलाएं। दही जलेबी भी खिला सकते हैं उन्हें। आप पूड़ी, खीर और हलवे सब कुछ, आप साबूदाने की खिचड़ी भी खिला सकते हैं, लेकिन वो भी मीठी होनी चाहिए, यानी कि खीर बनाकर खिला सकते हैं।
तो कौन कौन माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारे घर में स्वागत है, हमारे घर में पधारें आप माता रानी। माँ के लिए एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता रानी।